नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अब रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिससे मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर को काफी फायदा होने वाला है। अब सीमेंट सेक्टर में काफी सारे स्टॉक हैं, बट अल्ट्राटेक इज वन ऑफ द बेस्ट। तो वन ऑफ द बेस्ट क्यों है हम लोग देखेंगे, रीजंस बताऊंगा मैं उसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है जिससे आपको इंपॉर्टेंट लेवल पता पड़ेंगे, और लास्ट में प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड, और फिर कंक्लूड करेंगे कि इस स्टॉक में हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ मैं कोशिश करता हूँ जो भी डेटा मैं आपको दूं वो बिल्कुल प्रॉपर सोर्स से दूं। तो ये इंडियन ब्रांड एंड इक्विटी फाउंडेशन की वेबसाइट है, यहाँ आपको हमेशा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर मिलेगा। तो अगर हम बजट की बात करें तो आप देख सकते हैं 16.2 बिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट ने टोटल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स के लिए अलॉट किए हैं। उसमें से 14.84 बिलियन डॉलर्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर आप इस आर्टिकल में डिटेल से पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पैसा अलॉट किया है रोड्स के लिए। उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स को अलग से पैसा दिया है ताकि वहाँ रोड्स डेवलप हो, और रोड्स के आप कह सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स सो दैट ट्रैफिक मैनेजमेंट विल बिकम बेटर इन द फ्यूचर। अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो 15.09 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ने टोटल अलॉकेट किया है, जिसमें से 14.69 कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब देखिए, हम अगर सीमेंट की बात करेंगे या रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो जब भी रोड्स बनेंगी या फिर हाईवेज बनेंगे तो डेफिनेटली जो मेन इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होगा वो है सीमेंट। तो सीमेंट का डेफिनेटली फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आने वाला है, और सीमेंट का अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगा तो जो बड़े जाइंट हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में जो सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको डेफिनेटली काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब अगर IBRF की वेबसाइट पे हम लोग देखें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं तो उन्होंने शोकेस किया है तीन ब्रांड्स को, तीन कंपनीज को। एक है मारुति सुजुकी जो ऑटो सेक्टर में है, दूसरी है अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट सेक्टर में है, और तीसरी है JSW जो स्टील सेक्टर में। तो सीमेंट की एक ही आप कह सकते हैं कंपनी को गवर्नमेंट ने यहाँ शोकेस किया है, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों, अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 1/4 से ज्यादा इंडिया का मार्केट कंपनी ने कैप्चर किया हुआ है। सो दिस इज रियली अ बिग डेटा। अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो ऑर्डिनरी जो सीमेंट है उसका शेयर है 86%, और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे वाटर प्रूफिंग या कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, दैट इज 14%। लोकेशन वाइज बात करें तो पूरे इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। सिंपली इस फोटोग्राफ से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो सिंपली हमें पता पड़ जाता है कि कंपनी इतनी बड़ी क्यों है। देखिए, मार्केट कैप 1,78,764 करोड़ का है, तो लार्ज कैप कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। डेट की बात करें तो जरूर कंपनी के ऊपर डेट है, जो एक फैक्टर है जो हमें ध्यान देना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो गुड वैल्यूज। अब दोस्तों, अगर हम लोग इसके पीयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप के मामले में ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट पीयर है उससे डबल मार्केट कैप है, और अगर हम लोग प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करें तो भी इसके पीयर से काफी आप कह सकते हैं जो नेक्स्ट पीयर है उससे तो काफी कम है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न इक्विटी पीयर्स में सबसे ज्यादा है। तो अगर इस डेटा को देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज लुकिंग बेटर देन अदर स्टॉक्स। अब फाइनेंशियल रेशियोज की बात कर लेते हैं तो सेल्स ग्रोथ कंपनी के पिछले 5 सालों में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ इज आल्सो डूइंग गुड, और लास्ट 1 साल में तो काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ थी कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का एवरेज देखें तो 11.54 है। मेरे को लगता है फ्यूचर में ये डेटा और अच्छा हो जाएगा। पिछले 1 साल का डेटा काफी अच्छा है, 16.5। CFO बाय पैट रेशियो बहुत अच्छा है, 1.86। तो कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करने का जो इनका एफिशिएंसी है दैट इज वेरी गुड। क्योंकि डेट है कंपनी के ऊपर तो यहाँ 0.48 डेट टू इक्विटी रेशियो है। आई थिंक इन फ्यूचर कंपनी अपनी डेट करेगी विद प्रॉफिट एंड दिस डेटा विल आल्सो यू माइट सी इंप्रूविंग। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 50% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, ऑलमोस्ट इट इज 60%, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ। सो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर प्रमोटर्स के पास 50% से ऊपर की शेयर होल्डिंग रहती है और कोई भी प्लेज नहीं किया होता शेयर, तो दिस इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी।
दोस्तों अगर कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट अप ट्रेंड में है सिंस इंसेप्शन। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में बाकी चीजें डिटेल में बताऊंगा लेवल्स, बट यहाँ अगर मोटा मोटा देखें तो कंपनी ने आप कह सकते हैं स्टार्ट के बाद से काफी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं इसके इन्वेस्टर्स को। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करती जा रही है। जून के क्वार्टर में 797 प्रॉफिट था, सितंबर में 1309 हुआ और दिसंबर क्वार्टर में 1584 का नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने। दोस्तों अगर ईयर टू ईयर की भी बात करें तो आप देख सकते हैं 18, 19 और 20 तीनों सालों में कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती जा रही है और ट्रेलिंग 12 मंथ इज 6934। मेरे को लगता है कि मार्च 2021 के डेटा और आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। सो इस कंपनी में आप कह सकते हैं अगर इस डेटा को हम लोग कंसीडर करें तो ट्रस्ट हम लोगों का और इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी आप देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी का जो हर साल का प्रॉफिट होता है तो बैलेंस शीट में वो रिजर्व्स में आके जुड़ता है। तो अगर कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं सो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज बेसिकली द कैश फ्लो व्हिच कंपनी जनरेट्स व्हिच इट्स मेन बिजनेस। तो इस हिसाब से भी कंपनी काफी अच्छी लग रही है। दोस्तों अब फटाफट से इस कंपनी को हम लोग टिकर टेप पे भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इस साल में कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को। अगर पीई की बात करें तो सेक्टर का पीई 29.43 है और कंपनी का पीई 29.94 है। तो आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेक्टर के पीई पे आपको स्टॉक मिल रहा है। 93% एनालिस्ट मानते हैं कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम लोग स्टॉक चेकलिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई रेड फ्लैग नहीं है कंपनी के ऊपर। एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। डिविडेंड यील्ड कंपनी की काफी कम है, स्टॉक की काफी कम है, तो डेफिनेटली डिविडेंड रिटर्न अच्छे नहीं है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको एफडी से अच्छे रिटर्न मिले और अभी जो स्टॉक का प्राइस है दैट इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों जनरली जो लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, उनकी प्राइसेस थोड़े प्रीमियम वैल्यूज पे रहती हैं, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जनरली आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा दिखेगा। दोस्तों अब इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब इस स्टॉक के बारे में जो मुझे अच्छी बात लगती है वो है इसका मूवमेंट। देखिए स्टॉक बहुत कम वॉलेटाइल है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट स्टॉक का हुआ है पिछले एक साल में। अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहा। तो अगर अप्रैल के बाद से बात करें तो इस रेंज में स्टॉक ने अपना मूवमेंट दिखाया। उसके बाद जरूर स्टॉक में थोड़ा करेक्शन हुआ और उसके बाद अक्टूबर के बाद से स्टॉक इज ऑल्सो मूविंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो स्टॉक का मूवमेंट काफी अच्छा है। उसके बाद देखें तो इस रेंज की जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है या इसको हम बोल सकते हैं मेन रेजिस्टेंस लाइन, इससे स्टॉक ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया, अभी उससे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक इस लाइन के ऊपर ही अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक सर्वाइव करता है तो ये लाइन फिर इसकी बन जाएगी रेजिस्टेंस लाइन और स्टॉक में यहां से आपको मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोबारा स्टॉक में हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो और ये वाली जो स्टॉक की रेंज है इसको स्टॉक रेस्पेक्ट करेगा और यहाँ आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, अगर स्टॉक बुलिश रहता है तो आपको जरूर से 6300 6400 के लेवल दिखाई देते हुए पड़ सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में करेक्शन होता है तो जैसा कि मैं हमेशा आपको सपोर्ट्स भी बताता हूँ, तो मेरे हिसाब से 5684 का फर्स्ट सपोर्ट है जो स्टॉक में आ सकता है अगर कोई भी मार्केट में करेक्शन होता है तो, और उसके बाद 5500 के आसपास का दूसरा सपोर्ट है। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछिएगा तो मेरे हिसाब से 5600 5700 का जो सपोर्ट है ये टेस्ट कर सकता है स्टॉक एक बार इन फ्यूचर। तो ये वाला सपोर्ट आप लोग ध्यान में दे सकते हैं और बाकी सारे सपोर्ट अगर कोई मेजर करेक्शन आता है मार्केट में तो ही आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे लेवल है जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पिछले 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ है 27.57% एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज 19.38। अब अगर बजट की बात की जाए, जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उसको अगर कंसीडर करें तो फ्यूचर में ये वैल्यूज आपको और अच्छी होती हुई दिख सकती हैं। पीईजी रेशियो इज 0.24। अगर मोटा मोटा पीईजी रेशियो की हम लोग बात करें तो ये बताता है कि जिस स्पेस में आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है क्या उस स्पेस में प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं या नहीं। तो एक या एक से वैल्यू कम होनी चाहिए। 0.24 इज अ वेरी गुड वैल्यू। कैश कन्वर्जन साइकिल काफी अच्छी है कंपनी की। सीएफओ बाय पैट रेशियो जैसा कि हमने देखा इट इज 1.86। सो कैश फ्लो एफिशिएंसी काफी अच्छी है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है और अगर ऑपरेटिंग एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो 7.29 है। दिस वैल्यू इज आल्सो वेरी गुड। लिमिटेशन की बात करें तो देयर इज ओनली वन लिमिटेशन व्हिच इज बीन एनालाइज्ड इन दिस प्लेटफॉर्म। इट इज टैक्स रेट काफी कम है, इट इज -4.52। तो इन सारे अगर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की हम लोग बात करें तो कंपनी काफी अच्छी लग रही है। अगर फंडामेंटली देखें और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस हमने किया उसमें भी हमने देखा कि स्टॉक काफी ग्रोइंग है, पास में काफी अच्छे रिटर्न दिए।
तो दोस्तों अगर सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें तो कंपनी इज लुकिंग वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है कंपनी आपको। उसके अलावा फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल रियली अप्रिशिएट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय। वंदे मातरम।